हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 11 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 11 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, 9 जून 2020 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? ठीक है, 9 जून 2020 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 120वीं शहादत दिवस मनाई गई है। कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो ये 120वीं शहादत दिवस मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस मनाई गई है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था खूंटी जिले के उलीहातू गांव में, एवं उनकी शहादत 9 जून 1900 को रांची स्थित कारावास में हैजा बीमारी के कारण हो गई थी। जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा देश के लिए अपनी जान दे दी। वे अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर बचपन से लेकर आखिरी सांस तक वे लड़ते रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड वुशु एसोसिएशन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, झारखंड वुशु एसोसिएशन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार भरथुआर। कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है दीपक कुमार भरथुआर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड वुशु एसोसिएशन संघ के नए अध्यक्ष दीपक कुमार भरथुआर नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड वुशु एसोसिएशन के नए अध्यक्ष दीपक कुमार भरथुआर नियुक्त किए गए हैं। ये सेपक टाकरा एसोसिएशन ऑफ झारखंड के चेयरमैन भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड वुशु एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दीपक कुमार भरथुआर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैप आईटी के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? जैप आईटी के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वेश सिंघल है। कौन है? सर्वेश सिंघल है, नियुक्त किए गए हैं जैप आईटी के नए सीईओ। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वेश सिंघल हैं जिन्हें जैप आईटी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी सर्वेश सिंघल जैप आईटी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? सर्वेश सिंघल है जो कि जैप आईटी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। जैप आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर वो भी देख लीजिए। जैप आईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर झारखंड प्रमोशन एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में झारखंड की कौन फाइनल में अपनी जगह बनाई है? मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में झारखंड की कौन फाइनल में अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंजरी प्रिया गुप्ता। कौन यहाँ पर जो है वो जगह बनाई है? तो ये है मंजरी प्रिया गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में झारखंड की है ये, और यहाँ पर जो है वो ये है मंजरी प्रिया गुप्ता जिन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची की मंजरी प्रिया गुप्ता ने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का अंतिम चरण यूरोप में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मंजरी प्रिया गुप्ता जो है वो रांची जिले की निवासी है, झारखंड राज्य की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में फाइनल में अपनी जगह बनाई है मंजरी प्रिया गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोड कौन बन गया है? ठीक है, नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोड कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची सिविल कोड। कौन सा सिविल कोड? रांची सिविल कोड है, जो कि नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोड बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची सिविल कोड। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो ये नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के दिशा निर्देश पर न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में अधिवक्ताओं को ख्याल रखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरू की गई है। यह देश का पहला सिविल कोर्ट है ऐसी व्यवस्था करने वाला। अधिवक्ता अब घर बैठे अपनी सर्टिफाइड कॉपी की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। जैसे अद्यतन स्थिति रहेगी उसी के आधार पर नकल विभाग आने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो राज्य के जिले के जितने सारे अधिवक्ता हैं उनको अब यहाँ पर जो है वो जिले में यहाँ पर परिसर में कोर्ट परिसर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो घर बैठे यहाँ पर जो है अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला जो है यहाँ पर नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला सिविल कोर्ट है वो रांची सिविल कोर्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में किसे श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, राज्य में किसे श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजीव अरुण एक्का। किनको? राजीव अरुण एक्का को श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं और ये जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को श्रम विभाग के प्रधान सचिव व आयुक्त का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के प्रधान सचिव का भी प्रभार दिया गया है। इससे पहले वे PRD सचिव व झारखंड बिजली वितरण निगम के MD रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर ऑफ द डे है, आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? खैरियत पोर्टल की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा जिला में की गई है। किस जिले में? गढ़वा जिला में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यह पोर्टल की क्यों जरूरत पड़ी उस जिले में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरे राज्य में फंसे जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ पर जो है गढ़वा प्रशासन ने खैरियत पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए मजदूरों एवं श्रमिकों का आंकड़ा इकट्ठा करना एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। NIC द्वारा विकसित इस पोर्टल को उपायुक्त हर्ष मंगला ने लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खैरियत पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर जो जिले के प्रवासी मजदूर थे उनकी डाटा यहाँ पर एकत्र करने के लिए यह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राज्य सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने कौन सी योजना है जिसे बंद करने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। यहाँ पर है पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, मुख्यमंत्री लाडली योजना, ₹1 महिला रजिस्ट्री योजना, दाल भात केंद्र योजना या फिर मुख्यमंत्री सिंचाई योजना। तो इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसे फिर जो वर्तमान राज्य सरकार है इसे इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।